कितना जुड़ाव तुम्हारा भीतर से है, तुम कितने अंतरात्मा से जुड़े हुए हो। योगी भीतर ही जीता है, इसीलिए बाह्य जगत का प्रभाव उस पर होते हुए भी नहीं होता। आप बाह्य जगत में ही जीते हैं, इसीलिए आप पर बाह्य जगत का प्रभाव होता है, पर आप उस प्रभाव से प्रभावित ज़्यादा हो जाते हैं, फिर समय पर उसे भूल जाते हैं। लेकिन योगी जो होता है वो अंतर में जीता है, इसीलिए बाह्य जगत का प्रभाव होते हुए भी उसे अपने अंतर का पता है, उसे अपने अंतर का पता है। इसलिए उसकी स्थिति में बाह्य जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो दृश्य है, और मैं जो योगी है वो उसका साक्षी है, दृष्टा है। यही ये सूत्र कह रहा है, सुख दुखो बहिर्मनः, अर्थात लोकवत सुख और दुख का अंतर संवेदन नहीं होता, वह तो नील पीतादि के समान इनका बहिर्मन करता है। जैसे तेल की बूंद पानी में नहीं डूबती, ऐसे ही बाह्य लोकवत जो सुख दुख हैं वो अंतर में प्रवेश नहीं करते हैं। जिसकी मात्रता या संकोच समाप्त हो गया है, ऐसे योगी सुख दुख से संबंध होते हुए भी उसे अपने भीतर में धारण नहीं करते। जो साधक शिवत्व को उपलब्ध हैं, वह ऐसा जानते हुए सतत सुख और दुख की बाह्य वृत्तियों में उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे संसार के लोग व्यवहार करते हैं, पर संसार के लोग बंधन में होकर व्यवहार करते हैं, वो मुक्त होकर व्यवहार करता है। सिद्ध योगी को इस अनुभव की निरंतरता में क्षण भर का भी व्यवधान नहीं होता। वो इस निरंतरता में क्षण भर के लिए भी भटकता नहीं है। उसे ये कंफ्यूजन नहीं होता कि साक्षी और दृश्य दर्शक में, उसे कंफ्यूजन नहीं होता। वो एक ज्योति सतत जल रही है, वो एक ज्योति जो सतत जल रही है, और जो कमरे में हो रहा है, जो बाहर हो रहा है, वो उसका दृष्टा होता है। शिव योगी जैसे व्यवहार में नील आदि या घट बाह्य पदार्थों को केवल प्रमेयात्मक मानते हैं, वैसे ही वह सुख और दुख को भी तटस्थ भाव से केवल इंद्रिय जनित ही देखते हैं। अपने ऊपर इनका आरोप नहीं आने देते, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उसके फलस्वरूप उसे यह संवेदना नहीं होती कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, अपितु उसे यही संवेदना होती है कि यह सुख है और यह दुख है। वह सुख दुख से स्वयं को परे रखने में समर्थ होते हैं। ये सूत्र बड़े प्यारे हैं, इनको समझने का प्रयास करिए। अगर समझ में कहीं भी थोड़े बहुत इधर उधर बातें हो तो आपको प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, प्रश्न पूछने से और 4 बातें जानने को समझने को मिलती है। ये बड़ा सुकृत समय है और परमात्मा की कृपा से मिला है
कि आप इतने शांत सत्संग को श्रवण कर रहे हैं और आपके पास ये संसाधन है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में माँ ध्यान मूर्ति जी लाइव इस समय जो यूट्यूब चैनल पर सत्संग चल रहा है वहाँ अपने प्रश्न को टाइप कर सकते हैं और सत्संग के लाइव संसेशन में ही इसको श्रवण कर सकते हैं और अपनी बात को संसार तक पहुँचा भी सकते हैं। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ये मानिए ये सतयुग ही है, नहीं तो कहाँ कहाँ लोग भटकते थे संत महात्माओं से अपने हृदय की बात कहने के लिए। लेकिन अभी कितना अच्छा समय है, ये दौर कितना प्यारा चल रहा है कि आज के दिन आप अपने प्रश्न को, अपने भाव को शिव सूत्र में रख भी सकते हैं और दुनिया तक, संसार तक पहुंचा भी सकते हैं। ऐसे समय को धन्यवाद पूर्वक स्वीकार करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि तब योगियों से, आचार्यों से, गुरुजनों से प्रश्न पूछने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था। घर से निकल नहीं पाते थे, सत्संग तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन आज आपके घर तक सत्संग पहुंच रहा है, आपके हाथों में सत्संग पहुंच रहा है। इसे मैं तो परमात्मा का बहुत बड़ा सुकृत मानती हूँ कि एक भी दिन मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं जा रहा है जब मैं भगवत स्वरूप का, भगवत नाम का प्रचार नहीं कर रही हूँ। हर दिन भगवत नाम का, भगवत स्वरूप का प्रचार कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये अच्छा समय कब तक मेरे जीवन में रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं आज अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना जितना आसान है उतना कठिन भी है। तो ये प्रभु की अनंत कृपा है कि आज ईश्वर टीवी चैनल के माध्यम से आपके पास तक यह सत्संग पहुंच रहा है। यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तक ये सत्संग पहुंच रहा है। परमात्मा की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। और ये मौका अब मिला है, फिर कब कब मिलेगा न जाने। ये सिलसिला कब तक चलेगा। जब तक उनकी कृपा है तब तक इस कृपा का भरपूर लाभ लेना चाहिए। इसीलिए अपने प्रश्नों को, अपने भाव को सत्संग के मध्य अवश्य रखना चाहिए। जब तक हम अपने भाव सत्संग के माध्यम से रखेंगे नहीं, तब तक आपके जो विचार हैं, आपके जो शिव सूत्र को सुनने पढ़ने के बाद जो स्थिति है उसका ठीक ठीक अनुमोदन नहीं होगा। और एक बात में से चार बात तो तभी होती है ना जब कोई उसमें जिज्ञासु होता है। तो आप अपने प्रश्न जरूर पूछिए। हमने कल आपसे 5 प्रश्न पूछे थे, लेकिन समय की अवधि पूरी होने लगी थी, तो वो प्रश्न जो है फिर उसके उत्तर रह गए थे। आपने दिए होंगे पीछे, लेकिन रह गए थे। तो उन प्रश्नों को आज फिर से दोहरा लेते हैं, फिर आज के प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है कल का, संजय महाभारत युद्ध में भरतवंशी कहकर किसको संबोधित कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ने के लिए हनुमान जी जो द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लेकर के आए थे उसका क्या नाम था। तीसरा प्रश्न है, शरीर में बाल्य अवस्था,